एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको करते हैं। तो हम सिद्ध करना है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं या फिर A अपॉन B के रूप में लिखते हैं। तो वर्गमूल 5 इक्वल टू A अपॉन B। अब आड़ा गुणा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं। A को 1 से जब गुणा करेंगे तो A कम A बराबर वर्गमूल 5 और B को गुणा करेंगे तो वर्गमूल 5B। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, वर्गमूल 5 का जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा खाली 5। किसी भी संख्या का जब वर्गमूल वाले का वर्ग करते हैं तो जैसे हम लिखेंगे वर्गमूल 3 का वर्ग, तो इसमें से वर्गमूल हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट गया 5, और इस B का वर्ग करेंगे तो B स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। इसमें जो A स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है। इसमें हम लिखेंगे A स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, अतः A भी 5 से विभाजित होगा। कि A स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, ये 5 को हम बट्टे में ला सकते हैं आपको, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बट्टे 5। तो इसलिए A स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो A भी 5 से विभाजित होगा। फिर हम मानेंगे माना A बराबर 5C। फिर माना जाएगा A बराबर 5C। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे 5 गुणा 5 25, और C का करेंगे C स्क्वायर। अब ये हो गया समीकरण हमारा 2। देखो समीकरण 1 में A स्क्वायर बराबर क्या है 5B स्क्वायर। इस A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ को लिख देंगे मान। तो हम समीकरण 1 से A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर A स्क्वायर बराबर रख देंगे 5B स्क्वायर। इस समीकरण A सब हमको प्राप्त है। A स्क्वायर की जगह पर आएगा 5B स्क्वायर, ये 25C स्क्वायर ऐसे रहेगा। 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 पंजे 25, तो क्या बचा यहाँ खाली B स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब जैसे यहाँ आपको बचाता है A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर, तो हमने लिखा था कि A स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा। ऐसे ही यहाँ को B स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है तो B भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ आपको हम लिख देंगे कि B स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, B स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, B स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है तो B भी 5 से विभाजित होगा। अब A जो संख्या थी ये भी 5 से विभाजित है, और जो B संख्या थी ये भी 5 से विभाजित है। तो यानी कि संख्या A वो B संख्या 5 से विभाजित है। दोनों संख्याएं A और B 5 से विभाजित हैं, तो अतः A वो B का 1 के अतिरिक्त 5 भी 1 गुणनखंड है। तो A और B संख्या 5 से विभाजित है, तो A और B का 1 के अतिरिक्त 5 भी 1 गुणनखंड है, क्योंकि 1 का भागा तो सब में जाता है। तो तब
हमारी कल्पना, क्या हमने माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, असत्य है, असत्य है। तो हमने माना था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या शुरू में, तो वो गलत हो गया। तो अगर जो हमने माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या ये गलत है, तो इसका उल्टा से होगा। इसका उल्टा क्या होगा? अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी। एक बार इसको देखते हैं हम। देखिए, सिद्ध करना था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना हमने लिखा वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 बराबर ए बट्टे बी। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ए और एक को गुणा करेंगे तो ए बराबर वर्गमूल 5 बी। दोनों पक्षों का भी वर्ग कर दिया, तो ए का वर्ग ए स्क्वायर, वर्गमूल 5 का वर्ग 5, बी का वर्ग बी स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर है ये संख्या 5 से विभाजित है, और तो ये ए भी 5 से विभाजित होगा। ऐसे ही फिर हम ए बराबर लेंगे 5c। ए रहा दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, सी का वर्ग सी स्क्वायर। और समीकरण जो एक था वहाँ आया था ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। इस ए स्क्वायर के बदले में हम 5b स्क्वायर रख देंगे। ए स्क्वायर के बदले में आ गया 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। ऐसे रहा 5 से ये दोनों कट जाएंगे, 5 कम 5, 5 पंजे 25, यानी बी स्क्वायर बराबर बचा हमारा 5c स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बचा। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। तो हम देखते हैं कि ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा, तो तब ए और बी का एक के अतिरिक्त 5 भी एक अन्य गुणनखंड है। तो हमारी जो परिकल्पना थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यह असत्य है। तो वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लिखेंगे, माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम लिखेंगे माना 3 धन वर्गमूल 5 एक, उल्टा मानेंगे हम, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ए बट्टे बी के रूप में रहती हैं, तो 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा ए बट्टा बी। अब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ सिर्फ हम वर्गमूल वाला बचाएंगे, बाकी संख्याओं को सब हम उधर ले जाएंगे। तो ये बचा 2 वर्गमूल 5 बराबर ए बट्टा बी, ये +3 है, उधर जाके बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा -3। अब एक 2 बचा है जिसमें वर्गमूल नहीं है, तो ये वर्गमूल 5 ही को बचाएंगे खाली, ए बट्टे बी -3, ये गुणा में है तो भाग में आएगा बट्टे 2। तो 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर ए बट्टे बी माना, खाली वर्गमूल वाले को बचाना है यहाँ, तो 2 वर्गमूल 5 बराबर ए बट्टा बी +3 उधर जाके -3। तो वर्गमूल 5 बराबर ए बट्टा बी ऐसी रहा, -3 ऐसी रहा, ये 2 गुणा में है तो भाग में आ गया। बस ये क्वेश्चन इतना ही है, समझो। अब हम इसमें लिखेंगे कि ए बट्टा बी एक परिमेय संख्या है, ए बट्टे बी एक परिमेय संख्या है, अतः ए बट्टे बी -3/2, ये जो पूरा ए बट्टे बी परिमेय संख्या है, तो अतः ए बट्टे बी -3/2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि जो वर्गमूल 5 है ये अपरिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए, ए बट्टे बी एक परिमेय संख्या थी, तो ए बट्टा बी -3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु ये वर्गमूल 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, परंतु परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो अतः
हमारी परिकल्पना, क्या परिकल्पना थी हमारी कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 को हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन है सिद्ध क्या करनी थी, अपरिमेय संख्या। तो हमने जो हमारी परिकल्पना थी कि 3 धन वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी परिकल्पना 3 धन वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, असत्य है, असत्य है। तो अगर ये असत्य है, तो अगर 3 धन वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है, तो फिर क्या होगा कि 3 धन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तब 3 धन वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होगी। अगला हमने सिद्ध करना है कि सिद्ध करो, तीसरा क्वेश्चन है ये 1.2 का। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b बराबर a/b हो जाएगा। आड़ा गुणा कर देंगे तो b को 1 से गुणा करेंगे, b बराबर a को ये वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब सेम जो पहला क्वेश्चन हम करा था वही पूरी इसमें मेथड रहेगी। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो b² बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। मैंने कहा जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो 2a का वर्ग हो जाएगा a²। तो अब b² संख्या 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो b² संख्या 2 से विभाजित है, तब b भी 2 से विभाजित होगा। अब फिर हम क्या मानेंगे, b बराबर 2c। अगला वाला मानेंगे हम b बराबर 2c, a b c में रखना है हमने। तो b बराबर 2c, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा b², इसका हो जाएगा 2 का वर्ग 4, c का वर्ग c²। अब समीकरण ये एक था हमारा, समीकरण एक में b² बराबर क्या रखा, 2a²। तो इस b² के बदले में हम ये क्या लिख देंगे, 2a²। यहाँ पर लिख दिया हमने 2a² बराबर 4c²। 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, तो बचा a² को 1 से गुणा करेंगे a² ही आएगा। a² बराबर ये 2 से 4 कितनी बार कटा था, 2 बार, 2c²। अब वैसे a² संख्या 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। ऐसे हम लिख देंगे ऊपर वाले की तरफ कि b² जैसे लिखा था, b² संख्या 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। इसमें भी a² संख्या 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। तब तो इसमें लिख देंगे कि a² संख्या 2 से विभाजित है, तब ये a भी 2 से विभाजित होगा। अब वो जो पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज थी पूरी वैसी आएगी कि a और b जो है, ये a और ये b, ये 2 से भी विभाजित हो रही हैं दोनों संख्याएं, तो इनका 2 के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त 2 भी एक अन्य गुणनखंड है। तो हमारी परिकल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, असत्य है। तो ये असत्य होगा तो क्या हो जाएगा, फिर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तब वही इसमें भाषा शैली लिख देंगे कि a व b संख्या 2 से विभाजित हैं, अतः a व b का एक के अतिरिक्त 2 भी एक अन्य गुणनखंड है, क्योंकि एक का तो सब में भाग जाता है, तो एक के अतिरिक्त 2 का भी भागा जा रहा है a और b में। तो अतः हमारी परिकल्पना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, असत्य है, परिमेय संख्या असत्य है। तो अभी अगर असत्य है तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत आसान है, 2 ही विधियां हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा, सिद्ध करो 7/5 एक अपरिमेय संख्या। तो वही मानेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या होगी तो 7/5 बराबर हम लिखेंगे a/b। अब यहाँ सिर्फ वर्गमूल वाला बचाना है, तो वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा a/b, और ये गुणा में है तो भाग में आएगा /7। फिर वही लिखेंगे क्या, a/b एक परिमेय संख्या है, तब ये पूरा
a/b/7 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। a/b एक परिमेय संख्या है तो अतः a/b/7 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती। इसमें लिखेंगे कि परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती। तो परिमेय अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती, तो अतः हमारी परिकल्पना कि वर्गमूल 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है असत्य है। तो अगर यह असत्य है तो तब 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इस एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें वही लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब ये परिमेय संख्या अब तक आप समझ ही गए हैं कि 6 + √2 बराबर क्या लिखेंगे, a/b। अब यहाँ सिर्फ रूट वाला बचाना है हमने, तो √2 बचाएंगे बराबर a/b, ये धन से उधर जाए क्या होगा -6। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और अच्छे तरीके से आप लोगों की मदद हो सके, उसके लिए एक रास्ता मिलता है। तो अब फिर वही लिखेंगे हम कि a/b एक परिमेय संख्या है। a/b एक परिमेय संख्या है, तब a/b-6 भी परिमेय संख्या होगा। a/b एक परिमेय संख्या है तो a/b-6 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। a/b एक परिमेय संख्या है तो तब a/b-6 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु जो वर्गमूल 2 है ये एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती, लिखेंगे इसमें परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं हो सकती, तब हमारी परिकल्पना क्या थी, हमारी परिकल्पना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है असत्य है। तो हमारी परिकल्पना कि 6 + √2 परिमेय संख्या असत्य है। तो अगर यह असत्य है तो तब जो है 6 + √2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।